सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आई होप आपको पता होगा कि कैसे भारत और रशिया काफी गहरे दोस्त हैं और ये एक दूसरे के नेचुरल एलाई हैं। यहाँ तक कि रशिया ने कई बार युद्ध की स्थिति में भारत की मदद भी करी है और हमारे बीच पार्टनरशिप है। पर हाल ही के दिनों जब रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ, जहाँ पे वेस्ट ने रशिया के ऊपर सैंक्शन लगाया और उससे पूरी तरीके से आयात और निर्यात यानी कि व्यापार बंद कर दिया, वहाँ पे भारत ने रशिया के साथ व्यापार कंटिन्यू रखा। कह सकते हैं भारत के तौर पे रशिया को एक बायर मिल चुका था, जहाँ पे वेस्टर्न सैंक्शन को बाईपास करने के लिए भारत ने रशिया की हेल्प करी। कह सकते हैं कि रशिया यूक्रेन वॉर के बाद जो हमारे रिलेशन थे और भी ज्यादा मजबूत हो गए। भारत और रशिया के बीच अच्छे रिश्ते होने के बाद भी जो हमारी डिफेंस पार्टनरशिप थी जो लगातार कम होती जा रही थी। पहले जब जहां पे हम रशिया से ज्यादातर अपने डिफेंस इक्विपमेंट खरीद रहे थे, लेकिन हम थोड़ा सा अब डाइवर्ट होने लगे थे, जहां पे हमने रशिया से छोड़कर अपनी डिफेंस निर्भरता को रशिया से कुछ हद तक कम किया और फिर हम वेस्ट की तरफ चले गए चाइना को बैलेंस करने के लिए। कह सकते हैं हमारे बीच व्यापार तो पड़ा है, लेकिन जो डिफेंस पार्टनरशिप थी वो लगातार कम होती जा रही थी, क्योंकि हमने जो रशिया से जो भी इक्विपमेंट हम खरीद रहे थे उसका हमने स्वदेशी तलाश किया, उसकी मैन्युफैक्चरिंग हमने खुद से करना शुरू कर दिया और बाकी के सामान की तरफ हम वेस्ट की अलग अलग कंट्रीज जैसे यूके, फ्रांस और अमेरिका की तरफ चले गए। हम बात करें रशिया और भारत के बीच डिफेंस डील की, तो S-400 सबसे बड़ी डील थी अभी तक, जो कि रशिया और भारत के बीच अभी लास्ट टाइम में हुई थी। इसके अलावा हमें कोई भी डिफेंस पार्टनरशिप देखने को नहीं मिली। आई होप आपको पता होगा कि कैसे रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, तो वेस्ट ने रशिया के ऊपर बहुत सारे सैंक्शन लगा दिए। ऐसे में अगर हम रशिया से डिफेंस पार्टनरशिप करते तो ये चांसेस था कि कैसे वेस्ट भारत के ऊपर भी सैंक्शन लगाए, इसलिए हमने इकोनॉमिक पार्टनरशिप की तरफ ज्यादा फोकस किया। पर अब जिस तरीके की अपडेट निकल कर आ रही है, हमें लगता है कि एक बार फिर रशिया और भारत के बीच हमें डिफेंस पार्टनरशिप देखने को मिल सकती है। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ रशिया के Su-57 स्टेल्थ फाइटर जेट की। हम बात करें Su-57 फाइटर जेट की, तो कहा जाता है कि ये वर्ल्ड के बेहतरीन फाइटर जेट में से एक है और रशिया अगर ये भारत को ऑफर करता है तो ये एक बहुत बड़ी डिफेंस पार्टनरशिप होगी इंडिया और रशिया के बीच। अब जिस तरीके से हमारी लगातार एयरफोर्स की पावर घटती जा रही है, ये हमारे लिए काफी ज्यादा अच्छा होगा। गाइस, ये संभावनाएं बताई जा रही है कि कैसे व्लादिमीर पुतिन जो कि भारत में आने वाले हैं, वे भारत की विजिट में आने वाले हैं, जहां पे ये कहा जा रहा है कि कैसे वो Su-57 स्टेल्थ फाइटर जेट भारत को ऑफर कर सकते हैं। ये 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर जेट है और अगर ये हमारी भारतीय वायुसेना में आ जाता है तो जिस तरीके से जो हमारी ताकत लगातार घटती जा रही है, इसमें सिग्निफिकेंट बैलेंसिंग आ जाएगी। Su-57 इसकी ज्यादा डिटेल अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है, लेकिन जैसे विशेषज्ञ हैं जो जानकार है उनका कहना है कि ये 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर जेट है। हम बात करें इस फाइटर जेट की क्षमता की, तो इसकी स्पीड या फिर हम बात करें इसकी ताकत स्टेल्थ की या फिर इसके छिपने की क्षमता की या फिर मूवेबिलिटी की, तो ये सबसे ज्यादा बेस्ट तरीके की टेक्नोलॉजी का इसमें यूज किया गया है प्रेजेंट टाइम में। बताया जा रहा है कि वर्तमान में जितनी भी कटिंग एज टेक्नोलॉजी उपलब्ध है उनका यूज करके इस 5th जनरेशन का फाइटर जेट को बनाया गया है। अब यहाँ पर ये सवाल उठता है, तो अगर चलो रशिया ने भारत को Su-57 ऑफर भी किया तो ये किस तरीके से होगा? क्या फिर वो बना के भारत को बेचेंगे या फिर हम जिस तरीके की पार्टनरशिप चाहते हैं अपने हर एक इक्विपमेंट में कि कैसे उसमें मेड इन इंडिया प्रोडक्ट यूज हो, जिसे हम कोलैब करके बनाए, अगर इस तरीके का ऑफर भारत को मिलता है और अगर रशिया देता है तो ये बहुत अच्छी बात होगी। हालांकि कुछ दिनों पहले ये अपडेट निकल कर आई है कि जो सुखोई कंपनी है वो अपने सुखोई इंजन को भारत के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करके बनाना चाहती है। ये भी एक काफी बड़ी बात थी, क्योंकि अभी हम इंजन मैन्युफैक्चरिंग में काफी ज्यादा पीछे चल रहे हैं और अगर हमें इस तरीके से सपोर्ट मिल जाता है तो हम काफी तेजी से एडवांस की तरफ बढ़ते जाएंगे। और अगर हमें 5th जनरेशन का फाइटर जेट की मैन्युफैक्चरिंग में पार्टनरशिप मिल जाती है तो उससे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। गाइस, आई होप आपको पता होगा कि कैसे जो हमारी एयरफोर्स है उसकी पावर लगातार घटती जा रही है। हमें 42 की जरूरत है और हमारे पास 31 है, यानी कि आप समझ सकते हो कि टोटल 11 स्क्वाड्रन हमारे पास कम है। यही नहीं, जिस तरीके से हम स्वदेशी फाइटर जेट प्रोग्राम में अपनी फाइटर जेट की जरूरतों को पूरा करना चाहते हैं, आई होप आपको ये पता होगा कि कैसे ये अपडेट निकल कर आई है कि कैसे चाइना ने अपने 6th जनरेशन के फाइटर जेट को बना लिया है और उसकी टेस्टिंग भी करी है। तो ऐसे सिनारियो को देखते हुए जो हमारे एयरफोर्स चीफ हैं उन्होंने HAL को क्रिटिसाइज भी किया था कि कैसे हमारी स्क्वाड्रन क्षमता लगातार घटती जा रही है और जो 40 की संख्या में HAL जो कि तेजस को डिलीवर करना चाहती थी, इस समय तक वो अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया है। जहां पर उन्होंने इसे क्रिटिसाइज करते हुए कहा कि कैसे HAL ने तो एयरक्राफ्ट बना लिया है, लेकिन अगर वो उसे डिलीवर ही नहीं कर सकते तो वो आखिर किस काम का है। यानी कि बेसिकली उन्होंने यहाँ पे जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उन्हें टारगेट करते हुए ये कहा कि अगर वे किसी तरीके की टेक्नोलॉजी अगर बना भी लेते हैं और अगर वे टाइम पे उसे डिलीवर नहीं करते हैं तो समय के साथ वो टेक्नोलॉजी ओल्ड होती जाएगी और जब आप उसे डिलीवर करेंगे तो वो काफी पिछड़ी हुई टेक्नोलॉजी होगी। और इस तरीके से हम अपने दुश्मन का सामना कैसे करेंगे जबकि वो लगातार बढ़ते जा रहा है। कह सकते हैं चाइना जिस तरीके से 6th जनरेशन का फाइटर जेट में वर्क कर रहा है, यहाँ पे एयर चीफ मार्शल जिनका ये कहना था कि हमें HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की क्षमता को भी बढ़ाना होगा, यहाँ तक कि हमें प्राइवेट सेक्टर यानी प्राइवेट
पार्टनर की भी तलाश करनी होगी। हम कह सकते हैं ये हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और काफी बड़ी जरूरत है ये हमारे पास तो एक भी नहीं है, लेकिन चाइना जिसके पास J-35A और J-20 जैसे स्टेल्थ फाइटर जेट हैं, जिन्हें बताया जाता है कि ये 5th और 6th जनरेशन के फाइटर जेट हैं। तो आप सोच सकते हो कि हमारे पड़ोसी के पास इतना एडवांस फाइटर जेट है तो हम उनका सामना कैसे करेंगे। अब देखना ये कि हमारी सरकार और इंडियन एयरफोर्स ऐसे सिनेरियो में किस तरीके का डिसीजन लेती है। आपका क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।